मेडिकन माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जैसा कि अभी आपको पता है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। और आज का न्यूज़ है कि अब पूरी तरीके से जो तालिबान है वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है और वहाँ से वो मैसेज देना चाहता है कि वो शांति तरीके से ही वहाँ पे राज करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज के युग में, आज के समय में अगर किसी देश पे किसी देश का कब्जा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और सारे देश के लिए खतरे की घंटी है कि कल को किसी के साथ भी हो सकता है। और आज जो लोग हमारे भारत में रह करके सवाल उठा रहे थे, आज मैं उनको कुछ जवाब देना चाहता हूँ कि आज शायद आपको पता चल गया होगा कि पिछले 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान के लिए लड़ रहा था और 20 साल से रोक के रखा था, लेकिन 10 दिन के अंदर सैनिक को हटाने के बाद पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा हो जा रहा है। हेलो, तो शायद आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि आज हमारे भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में आज भारत चल रहा है, जो लगातार अपने आर्मी को सशक्त करने में पूरी हिम्मत झोंक रहे हैं, सारे देशों से वार्ता करने के बाद जितने भी हथियार हो सके वो इकट्ठा कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम मजबूत इसलिए नहीं हो रहे हैं, हम अपनी बॉर्डर को मजबूत इसलिए नहीं कर रहे कि किसी देश पे कब्जा करना है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर सके और हमारी पावर इतनी होनी चाहिए। और शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो अब तक का मेरे इतिहास में, जैसे कि आज मैं भारत की बात होता हूँ तो हमारा ही हिस्सा है सारे जो आज लड़ रहे हैं आपस में। 200 साल पहले चले चाहिए तो अफगानिस्तान की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, 100 साल पीछे जाइए तो आपको तालिबान की हिस्ट्री मिल जाएगी और 70 साल पीछे जाइए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री मिल जाएगी। हेलो, तो ये सभी हमसे ही टूटे देश हैं, लेकिन इन्होंने जिस धर्म के नाम पे अपने देश को तोड़ा, क्या इसके आगे कभी हमारे देश पे अटैक नहीं होगा? हेलो, और आज फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये बहुत जो आज जो हुआ है अफगानिस्तान के साथ, ये सभी देश को डराने वाला न्यूज़ है। और अभी मैं देख रहा था रिसेंटली कि दिल्ली से कुछ लोग जो अफगानिस्तान से जो हमारे दिल्ली में आ रहे थे, जो हमारे यहाँ के कुछ भाई वहाँ थे, तो उनकी बातों से पता चल रहा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है अब। और हमारे भारत में भी बहुत लोगों को डर लगता है सर, ये अपना देश, अपने मुल्क में लोगों को डर लगता है और सियासी पारा तो इतना हट जाता है कि बस सबको डर लग रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि अपने देश को सशक्त करिए और अपने जो राष्ट्र के लिए फैसले हो उस पर आप खड़े रहिए। राजनीतिक मुद्दे, मुझे लगता है कि आप लोग राजनीतिक मुद्दे बिल्कुल उठाइए, मैं किसी राजनीतिक के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब बात राष्ट्र की हो तो एक साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर आज जो लगातार चल रहा है, ये एक मैसेज मिल रहा है कि आप सशक्त हो जाइए, आप टाइट हो जाइए, अपने आप के अंदर एक पावर लाइए और किसी पे डिपेंड मत रहिए। अफगानिस्तान भी अमेरिका के ऊपर पिछले 20 साल से डिपेंड था और वो कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपके देश का प्रधानमंत्री, आपके देश का जिसको आपने मुखिया चुना है, वो अगर ये नेतृत्व कर रहा है, अपनी आर्मी को सशक्त कर रहे हैं, अपने बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं और वो हर एक संभव कार्य कर रहे हैं जो आने वाले 25, 30, 40, 50 साल के बाद भी हमारे देश को कोई आंख ना दिखा सके। हेलो, तो दोस्तों मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि जो आंतरिक मैटर हो, जो अपना मैटर हो, उसके लिए बिल्कुल लड़िए, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो ना सर, तो सारी पार्टियों को एक हो जानी चाहिए। नहीं तो जो आज अफगानिस्तान के साथ हुआ है, ये मत सोचिए किसी देश पे कब्जा हुआ है सर, कल के लिए हमारे लिए भी खतरा है। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था और कहना भी चाहता हूं कि आज हमारे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपस में लड़ भी रही। बिल्कुल, जब तक आप किसी मुद्दे को उठाएंगे नहीं तो सही फैक्ट नहीं आता। तो आप जो किसी भी टॉपिक को लेकर के आज जो भी हो रहा है भारत के अंदर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नाम पे नहीं। राष्ट्र एक है ताकि दूसरे देश को मैसेज तो जाए कि यहाँ जब राष्ट्र की बात होती है, जब देश पे आना आती है, जब देश के ऊपर कोई खतरा होता है, सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। हेलो, और हमारी आज इतनी पावर है सर कि अफगानिस्तान तो छोड़िए, जिनसे हमारा मैटर चल रहा है जैसे पाकिस्तान और चाइना, और देख सकते हैं कि वही आर्मी है धीरे धीरे पीछे धकेल रही है सर। हेलो, और उस आर्मी के ऊपर जब ये सुनने को आता है कि नहीं ये एयर स्ट्राइक नहीं था, ये तो जुमला था, फलाना फलाना फलाना, तो आर्मी के शौर्य पे सवाल उठाना यानी देश का अपमान करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं
आप लोगों के बीच, इसलिए इस मैटर को लेकर आया, इस टॉपिक को लेकर के आया कि मैं देख रहा था पिछले 10 से 12 दिन के अंदर, और मैं देखना चाहता था कि भारत के अंदर के लोग, भारतीय लोग क्या प्रतिक्रिया अपनी रखते हैं इस पे, अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन अभी तक किसी के मुंह से चू नहीं निकला। लेकिन जब यही जम्मू कश्मीर का मैटर था तो सर पूरी मीटिंग हो गई थी, और अब तक लोग कहाँ मीटिंग करने वाले हैं। अपने ही भारत से बहुत सारी आवाज उठ गए थे, लेकिन आज क्यों नहीं। हेलो, तो जो मेरे जैसा यूथ है, जो युवा है, वो कम से कम मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप समझिए इस बात को। आलू प्याज सबको सस्ता ही चाहिए। बेच रहा था अफगानिस्तान सस्ता ही, लेकिन कभी आर्मी पे नहीं आया, कभी लीडर नेता नहीं बना, राष्ट्रपति थे भाग गए। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को आप समझ सकते हैं। मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं आप लोग को, यही कहना चाहता हूं कि जब भी अपने राष्ट्र की बात आए तो एक साथ खड़े होने चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए, एक साथ आवाज उठानी चाहिए। और हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो लगातार राष्ट्र को लेकर के लोगों को जगा रहे हैं, तो प्लीज उनकी सपोर्ट करिए। और राष्ट्र में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आप चल नहीं सकते हैं तो रहिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सर जो चिल्ला रहा है ना आपके लिए, उसके पीछे खड़े हो जाइए सर। हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनीतिक नहीं होगी अब सर, देश के हित में देश की बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।